में जनता ने अपना फैसला सुना दिया। अब बस औपचारिक ऐलान का इंतजार है। उपचुनाव के इस नतीजे को 2023 का ट्रेंड माना जा रहा है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। भानु प्रतापपुर में नतीजों का इंतजार, जनता ने किस पर किया एतबार। भानु प्रतापपुर में जनता ने अपना हुक्म सुना दिया है। कांग्रेस की सावित्री मंडावी और बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। दोनों उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर है। लड़ाई में कौन भारी पड़ेगा, इसका फैसला 8 दिसंबर को हो जाएगा। भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने अपार मेरे को सहयोग दिया, भरपूर आशीर्वाद दिया और बिल्कुल वो कांग्रेस के पक्ष में वोट दे रहे हैं सब। कि मंडावी जी ने इतने विकास के कार्य किए हैं, पूरी जनता जहाँ जहाँ मैं चुनाव प्रचार करने गई हूँ, पूरी जनता मतलब खुद गिनाने लगते थे उनके काम को, तो देखकर इतना अपार खुशी होता था, बता नहीं सकती आपको। तो पूरे मतदाता जो है भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता, उनसे भरपूर सहयोग आशीर्वाद मिला है मेरे को और बिल्कुल पूरे मतदाता जो है कांग्रेस के पक्ष में ही वोट देंगे। हमने मतदान कर लिए हैं और जिस तरह से लोगों में भाव दिख रहा है, हमने उतने दिन तक जब से प्रत्याशी घोषित हुआ उस दिन से लोगों में संपर्क, सघन दौरा, कल भी शाम देर रात तक के हमने अच्छी डोर टू डोर, सुबह से लेकर देर रात तक के डोर टू डोर किया। फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं कहता हूं, भारी से भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा। हालांकि बीजेपी के प्रत्याशी पर लगे रेप के आरोप की वजह से थोड़ी किरकिरी का सामना करना पड़ा, लेकिन पार्टी को उम्मीद है कि पिछले 1 साल की मेहनत का रंग आरोपों पर भारी पड़ेगा, जबकि कांग्रेस को 4 साल के विकास से जीत की उम्मीद है। अब सवाल ये है कि आखिर इस चुनाव को 2023 का ट्रेंड क्यों माना जा रहा है। तो दरअसल करीब 1 साल बाद विधानसभा के चुनाव हैं। नतीजों का असर आगे दिखेगा, जनता के मूड का पता चलेगा, हार जीत से आगे के समीकरण तय होंगे, कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर दिखेगा, दिग्गजों के कद का पता चलेगा। यानी कहने को एक सीट का नतीजा आने वाला है, लेकिन इस पर पूरे प्रदेश की नजर है। अब आपको बताते हैं कि आखिर भानु प्रतापपुर की जीत अहम क्यों है। तो दरअसल बस्तर संभाग की सीट है। बस्तर को सत्ता की चाबी कहा जाता है। बस्तर अभी बीजेपी मुक्त है। बीजेपी के लिए बस्तर में एंट्री का मौका है, तो कांग्रेस बस्तर पर बढ़त बरकरार रखना चाहती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर भानु प्रताप का किसका क्या वोट प्रतिशत है। 2003 में बीजेपी को 39% और कांग्रेस को 38%। इसी तरह 2008 में कांग्रेस को 38 और बीजेपी को 24। 2013 में बीजेपी को 37 और कांग्रेस को 48%। तो वहीं 2018 में बीजेपी को 31% और कांग्रेस को 49% वोट मिले थे। यानी अब भानु प्रतापपुर में दोनों पार्टियों में बराबर का मामला रहा है। इस बार देखना होगा कि आखिर जनता ने किस चेहरे और किसकी बातों पर एतबार किया है। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर उपचुनाव संपन्न हो चुका है। चुनाव संपन्न होने के बाद वहां पर कई तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं। ऐसे में राजनीतिक दल इसे 2023 का ट्रेंड मान रहे हैं। यही कारण है कि चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी जोर आजमाइश करते हुए दिखाई दी हैं। बीजेपी की कोशिश है कि इस सीट पर अगर सेंध लग गई तो 2023 के लिए ये अच्छे संकेत होंगे। वहीं कांग्रेस इस कोशिश में है कि इस सीट पर अगर नुकसान हुआ तो उनके लिए ये 2023 में अच्छे संकेत नहीं होंगे। बहरहाल जनता ने फैसला ले लिया है और 8 तारीख को जनता का फैसला सबके सामने होगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि भानु प्रतापपुर में आदिवासी किंग मेकर है। नतीजों से आदिवासियों के मूड का पता चलेगा। इससे पार्टियों को 2023 में तैयारी करने में आसानी भी होगी। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष के दोबारा चुनाव जीतने का एक मिथक था। 2018 में टीएस सिंहदेव ने इस मिथक को आकर तोड़ा था कि नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद चुनाव जीता जा सकता है।
छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।